लोग कहते हैं उनका अंतिम पल आखिरी पल, अरे एक एक पल आखिरी पल है, कहां भूल रहे हो बंधुओं। इसलिए भगवान यहां कह रहे हैं बंधुओं, दीर्घ सूत्री अब के काम को तब के लिए टालते रहते हैं, उनको दीर्घ सूत्री कहा गया है। तो भगवान ने कहा कि अर्जुन, अयुक्त प्रकृत स्तब्ध सठो नैष्कृत कोल सह विषादी दीर्घ सूत्री च कर्ता तामस उच्यते। जो कर्ता अयुक्त है, शिक्षा से रहित है, घमंडी है, धूर्त है, दूसरों की जीविका का नाश करने वाला है तथा शोक करने वाला आलसी और दीर्घ सूत्री है, वैसा कर्ता यानी करने वाला तामस कहा गया है। जय विश्ववंत। संपूर्ण गीता ज्ञान बंधुओं, ये श्रीमद् भगवत गीता का अंतिम अध्याय मोक्ष संन्यास योग चल रहा है। भगवान यहाँ पर अर्जुन को ज्ञान और कर्म और कर्ता, इनके भेद तीन तीन प्रकार के सात्विक, राजस और तामस बता रहे हैं। तो यहाँ पर भगवान अब कर्ता को, तामस कर्ता कैसा होता है वो बता रहे हैं। जो कर्ता अयुक्त, शिक्षा से रहित, घमंडी, धूर्त और दूसरों की जीविका का नाश करने वाला तथा शोक करने वाला, आलसी और दीर्घ सूत्री है, वह तामस कहा जाता है। आलसी जो सदैव किसी भी कार्य में करने में रुचि ही नहीं रखता, कार्य करने में कोई उत्साह ही नहीं, उसको आलसी कहते हैं। और दीर्घ सूत्री जो थोड़े से काल में होने वाले काम को और बड़े लंबे समय तक खींच देता है। चलो अभी तो कल कर लेंगे, परसों करेंगे, परसों, चलो 4 दिन के बाद कर लेंगे। बंधुओं, कबीर की बात को याद रखना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, फिर करेगो कब। हमने भी बंधुओं इसमें एक गीत लिखा है। जो करना है कर ले अभी तू, अभी अपने गीत में हमने लिखा है। तब के लिए मत टालना, आज के लिए मत कहना। आज ये पूरे दिन में आज ही आज है, आज कभी खत्म नहीं होता, कल कभी आता नहीं है। इसलिए यहां कहा गया है, जो करना है कर ले अभी तू, आज कल का ठिकाना नहीं है। आज कल का ठिकाना नहीं है बंधु। आज तो चलता ही रहता है, पूरा नहीं होता, और कल कभी आता नहीं है। जो करना है कर ले अभी तू, आज कल का ठिकाना नहीं है। ये अब अनमोल अवसर मिला है। क्या, कौन सा अवसर? अनमोल, अब जो चल रहा है वर्तमान। आहा, बड़ा क्षण भंगुर, इसका अनुमान लगाना भी भारी है कि अब कोई कितना है, कितना है। अब इसको समझना केवल उन ज्ञानियों के लिए ही संभव हो सकता है। अज्ञानी लोग तो बहुत लंबा मान रखे हैं। अब ये जो अब है, ये अनमोल है, ये अवसर अनमोल है। अब अनमोल अवसर मिला है, ये गया फिर आना नहीं है। जो करना है कर ले अभी तू, आज कल का ठिकाना नहीं है। बंधुओं, यहां पर स्पष्ट किया गया है, अब अनमोल अवसर है। अब इसको मत व्यर्थ में घुमाना, क्योंकि अगर चला गया तो फिर ये आता नहीं है।
हर पल अंतिम पल है, हर पल अंतिम पल है। लोग कहते हैं उनका अंतिम पल आखिरी पल, अरे एक एक पल आखिरी पल है, कहां भूल रहे हो बंधुओं। इसलिए भगवान यहां कह रहे हैं, बंधुओं दीर्घ सूत्री अब के काम को तब के लिए टालते रहते हैं, उनको दीर्घ सूत्री कहा गया है। तो भगवान ने कहा कि अर्जुन अयुक्त प्रकृत स्तब्ध सठो नैष्कृत कोल सह विषादी दीर्घ सूत्री च कर्ता तामस उच्यते। जो कर्ता अयुक्त है, शिक्षा से रहित है, घमंडी है, धूर्त है, दूसरों की जीविका का नाश करने वाला है तथा शोक करने वाला, आलसी और दीर्घ सूत्री है, वैसा कर्ता यानी करने वाला तामस कहा गया है। आगे बुद्धिर्भेदम धतश्चैव गुणतस्त्रिविधम शुणु प्रोक्षमानम शेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। अभी तक तो ज्ञान और कर्म और कर्ता को भगवान ने तीन तीन प्रकार का बताया। अब भगवान यहां पर बुद्धि और धृति इसको भी आगे कह रहे हैं कि अर्जुन बुद्धि भी तीन प्रकार की होती है, धारणा धृति भी तीन प्रकार की होती है, इनको भी तू मेरे से विभाग पूर्वक अलग अलग तीन तीन प्रकार की जान समझ ले। बुद्धिर्भेदम धतश्चैव गुणतस्त्रिविधम शुणु प्रोच्यमानम शेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। हे धनंजय, अब तू बुद्धि का और धृति का भी गुणों के अनुसार तीन प्रकार का भेद मेरे द्वारा संपूर्णता से विभाग पूर्वक कहा जाने वाला सुन। जो मैं विभाग पूर्वक कह रहा हूं, कहा जाने वाला है, उसको तू बड़े ध्यान पूर्वक बुद्धि और धृति, इसके लिए भी तू अलग अलग प्रकार से इसके भेद को भी तीन प्रकार का, सात्विक राजस और तामस, इसको भी तू मुझसे जान ले कि बुद्धि भी तीन प्रकार की होती है अर्जुन, और धृति धारणा भी तीन प्रकार की होती है। ऐसा भगवान ने कहा गुणों के अनुसार। कौन कौन से गुण, किस प्रकार के गुण हैं, तो बुद्धि कैसी है, किस प्रकार के, इस प्रकार के गुण हैं तो सात्विक, इस प्रकार के हैं तो तामस, इस प्रकार के हैं तो राजस। अतः गुणों के अनुसार तीन प्रकार के भेद मेरे द्वारा संपूर्णता से विभाग पूर्वक कहे जाने वाले, उनको तू सुन। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्याकार्ये भया भये वंदम मोक्षम च यावेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। हे पार्थ, जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा वंदन और मोक्ष को यथार्थ जानती है, वह बुद्धि सात्विकी है। बुद्धि यानी ज्ञान शक्ति, जो ज्ञान को धारण करने वाली क्षमता है, जो विवेक के साथ निर्णय लेने की क्षमता है, उसको बुद्धि कहा जाता है बंधुओं। तो भगवान ये कह रहे हैं कि हे पार्थ, जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग, प्रवृत्ति जो हम कार्य करने के लिए जो भी कार्य कर रहे होते हैं, जिन कार्यों में हम संलग्न होते हैं, उसको प्रवृत्ति कहा जाता है। हमारे द्वारा जो जीवन जिस समय पर जिस कार्य में लगा होता है, उसको प्रवृत्ति कहा जाता है। और निवृत्ति, जब हम इनसे सबसे हट करके परमात्मा, निवृत्ति एक तो एक साला आलस में आकर के काम को छोड़ दिए, इसको करना बंद कर दिए, शारीरिक सुख और भोग के लिए ही बंद कर दिए, वह निवृत्ति नहीं है। निवृत्ति मतलब अंतःकरण से, मन से सही में कर्मों के फल का त्याग कर दिया है जिसने, तो वो निवृत्ति। भगवान कह रहे हैं जो प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, मतलब करने योग्य है या न करने योग्य है, यह करने योग्य है इस बात को भली भांति जानता है, और यह नहीं करने योग्य है उसको भली भांति जानता है। कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को, ये चीजें भयदायक हैं, जिससे भय उत्पन्न होता है, यानी यह भय है और ये निर्भयता है, जहां किसी प्रकार का कोई भय नहीं, परम आनंद और परम प्रसन्नता है। तो जो पुरुष प्रवृत्ति और निवृत्ति को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को, और बंधन और मोक्ष को
जो बुद्धि, बंधन मतलब जिससे बार बार संसार में भटकता रहेगा और मनुष्य के शरीर से भी पीछे हट करके गधा घोड़ा कुत्ते में पहुंच जाएगा। बंधन और मोक्ष, यहीं से इसी शरीर से अब मुक्त हो जाएगा, कभी संसार में पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होगा, उसको कहते हैं मोक्ष। तो भगवान कह रहे हैं कि जो बुद्धि, भगवान बता रहे हैं अर्जुन, बुद्धि और धृति का भी भेद मेरे पास से सुन, जो तीन तीन प्रकार की कही गई है। जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग, कर्तव्य और अकर्तव्य, भय और अभय तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ जानती है, वह बुद्धि सात्विकी है। जय विश्व बंधु।